ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के बॉयकॉट को लेकर चुटकी ली और कहा, विपक्ष ने बिना राष्ट्रपति जी का भाषण सुने ही सब कुछ सुन लिया और बॉयकॉट के बावजूद भी उन तक राष्ट्रपति जी की बात पहुंच गई, जिसके कारण राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत और बढ़ गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान सरकार द्वारा किए गए कामों का उल्लेख तो किया, साथ ही विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में शरण गुप्त की कविता अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है पढ़ते हुए किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश जब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। संकट के वक्त में दुनिया की नजर भारत पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय दुनिया की नजरें भारत की तरफ है। कोरोना काल में भारत शानदार तरीके से लड़ा है। कोरोना से लड़ाई का हक हिंदुस्तान को जाता है, इसका यश किसी सरकार को नहीं जाता। हमारे कोरोना योद्धा ने मुश्किल समय में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन पर सभी बात कर रहे हैं, लेकिन सदन में किसी ने ये नहीं बताया कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। आंदोलन की मूल बातों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलता था। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने जो कहा था वही कृषि सुधार किया गया है। हर सरकारों ने कृषि सुधारों की वकालत की है। सुधारों की बात करें, विपक्ष ने यू टर्न ले लिया है। पीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे बढ़ाना होगा। शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। अब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे ही वो गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्तों में राशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर अब देर कर देंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पंजाब का बंटवारा हुआ, 1984 के दंगे हुए, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही हुआ। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पंजाब की रोटी खाई है। सिख गुरुओं की परंपरा को हम मानते हैं। उनके लिए जो भाषा बोली जाती है, उससे देश का भला नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो, वहां पहुंच जाते हैं, पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं, जो हर जगह मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना से लड़ाई के उपायों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस विरोध के तरीके से देश का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर पथ पर चल रहा है। मानव जाति के कल्याण के लिए वैक्सीन बनाई। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत को दुनिया ने तीसरा देश माना जो वैक्सीन लेकर आया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। भारत में इस समय रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। गरीब किसी की मदद का मोहताज नहीं रहेगा। गरीबी हटाएं, बगैर देश का विकास संभव नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से देश की ताकत देखी जा सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है
पॉलिटॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।